कांग्रेस नेता राज बब्बर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें तमाम आज जो स्थानीय चयनित लोग हैं उनका शपथ ग्रहण हुआ। क्या कुछ बदलाव नई कार्यकारिणी में किया गया है? देखिए, ये प्रयास की मांग तो बहुत दिनों से की जा रही थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला, बहुत अच्छा फैसला लिया है। और जिस तरह से यहाँ पर जो अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष इनके सहयोग से, जिस तरह से बाकी जो एआईसीसी से और भी जो कोऑर्डिनेटर आए हैं, उन्होंने जिस तरह से मिल के ये कितना सघन कार्य किया है, जिसमें जा के लोगों के बीच में इन्होंने जो है वो जो है ये कार्यकर्ताओं को, जो हमारे नेताएं हैं, उनको चुनने का काम किया है। तो एक उस पर एक डेडिकेशन, कांग्रेस की सोच, उनके अंदर एक ऊर्जा, उनके अंदर जो एक क्षमता होनी चाहिए कि जो अहिंसा से इन तमाम चीज़ों को का मुकाबला कर सकें, लड़ सकें। तो ऐसा कुछ चयन जो है ये आने वाले कल में कांग्रेस को ज़मीन पे और आगे ले जाएगा। ये सिर्फ पदाधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि और भी नीचे तक ये जाएगा। और शायद ये ऐसी शुरुआत है कि जो बहुत जल्दी इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाए। सर, बीजेपी सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, मथुरा में जो बनने वाला है उसके विरोध में गोस्वामी समाज के कई लोग हैं, लेकिन हेमा मालिनी का कहना है कि कॉरिडोर बनकर रहेगा, जिसे दिक्कत है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसी टिप्पणियों के बारे में बहुत ये जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं है, और मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो कई बार का सांसद है, उसको जब कोई भी इस तरह की बात जब हो सामने, तो उसको समझ में आना चाहिए कि जिस क्षेत्र से आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार चुन के गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोगों की समस्या क्या है, पहले तो उसको का समाधान तो करो। अगर उन्होंने किसी बात के लिए विरोध कर रहे हैं, तो विरोध किस बात का है, पहले उस विरोध का निवारण करवाओ, फिर उसके बाद सांसद तो तभी होता है ना। पहले आप लोकल सांसद का मतलब क्या है कि उन लोकल समस्याओं का, लोकल रिहायशी जो लोग हैं उनकी समस्याओं का ऊपर तक पहुंचाइए। और आपकी अगर सरकार है, फिर तो आप सोने पे सुहागा है, आप उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, लेकिन उनको आप चैलेंज करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। सर, श्रावण मास की शुरुआत होने वाली एक नई परंपरा शुरू हुई है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान, जो कांवड़ यात्रा मार्ग है, वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के नेम प्लेट जो है वो बाहर लगाएं। सर, आप कैसे देखते हैं? सर, मैंने क्या देखना है, आप लोग देख ही रहे हैं। और इस बात को आप एक ही नहीं, बल्कि सभी पत्रकारों ने जिन्होंने ये सवाल किए हैं, उन सवालों के पीछे एक गंभीरता है। और वो सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि भाई ये सभी नई परिपाटी क्या शुरू हो रही है। अच्छा, फिर ये कोई पहली बार तो है नहीं। जो शंकाएं आज पैदा कर रहे हैं, आज जो घटनाएं इनको जिसका ये उदाहरण दे रहे हैं, तो पहले भी 2 साल पहले हो चुकी हैं, उससे भी पहले 1 साल, 5 साल से लगातार चला रहा है। तो इसका मतलब क्या सरकार इतनी निष्क्रिय थी कि वो कानून व्यवस्था नहीं बना सकी? क्या वो इतनी निष्क्रिय है कि कोई नियम नहीं बना सके? उसको नियम बनाने चाहिए थे। कोई मेले तो मेले होते, कोई छोटी छोटी दुकानें और छोटे छोटे लोग जो आते हैं, टेंडर भरते हैं और दुकानें लेते हैं, और कम पैसे वाले मजदूरों को देते हैं, जिससे कि उनका कुछ कुछ रोजी कमा के जाए। तो आज आप जो आज उनके ऊपर ये ऐसे कानून थोपेंगे, इस तरह की चीज़ें थोपेंगे, तो वो तो बेचारे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा आठाने हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। महाराष्ट्र चुनाव में एक नई तस्वीर देखने को मिली। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पे नजर आए और राज ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है कि सबको मराठी आने चाहिए, चाहे वो किसी राज्य का हो। देखिए, इस महाराष्ट्र के गौरव को लेकर कुछ लोग स्वतः सीख लेते हैं कि आप जब भी किसी क्षेत्र में या किसी भी प्रदेश में जब भी आप रहते हैं, आपको अपनी वो भाषा आनी चाहिए। क्योंकि थोड़े दिनों के बाद में आप जो है मूल निवासी कहीं के हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो आप उसी प्रदेश के। अभी कितने साउथ इंडियन भाई हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, तो मेरे ख्याल से वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। बंगाली भाई हैं जो बनारस में रह रहे, कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और महाराष्ट्रियन जो चाहते हैं कि मराठी को गौरव मिले, तो गौरव जहाँ और सम्मान की बात होती है, सब प्रदेशों को मिला है, उसको भी मिलना चाहिए। और आप हिंदी के, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी विरोधी हो सकता है
क्योंकि जितनी भी हिंदी फिल्में बनती हैं दुनिया में जाती हैं वो तो सारी महाराष्ट्र में ही बनती हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात को ज़्यादा ना उलझाया जाए, उनकी बात जो है इसको बहुत पॉलिटिसाइज न करके चीज़ों को उसको क्या कहना चाह रहे हैं वो, तो सरकार अपने तरीके से बैठ के इसका एक निवारण करे। क्योंकि ऐसी भावना आई क्यों, ये भावना आनी ही नहीं चाहिए। जिसने दुनिया के अंदर हिंदी को जो पहचान दी है, आप NRIs के बच्चे जाइए आज की तारीख में, अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी फिल्में देख के बोलते हैं, जो कुछ सीखा उन्होंने उससे सीखा, वो कहते भी हैं। तो ना मैं कैसे मान लूँ कि जब में महाराष्ट्र जो है वो हिंदी का विरोधी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आपने सुना कांग्रेस नेता राज बब्बर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।